प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी पर राजा भोज का राज्य था। राजा भोज दानशील, धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी न्याय प्रणाली इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता था उनके न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसी नगरी में एक किसान रहता था जिसका खेत हरा भरा था। उसने अपने खेत में कई प्रकार की साग सब्जियां उगा रखी थी। एक दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में चारों ओर अच्छी फसल हुई है, परंतु बीचों बीच की थोड़ी सी जमीन बिल्कुल बंजर रह गई। उसने उस स्थान पर भी बीज डाले थे, किंतु वहाँ कुछ नहीं उगा। हार कर उसने उस स्थान पर एक मचान बना लिया और वहीं बैठकर खेत की रखवाली करने लगा। अजीब बात यह थी कि जब भी किसान उस मचान पर चढ़ता वह अनायास ही चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे छीन लो, शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि यह किसान ऐसी बातें क्यों कहता है। जब यह समाचार राजा भोज तक पहुंचा तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने तत्काल आदेश दिया, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं स्वयं देखना और सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किसान मचान पर खड़ा होकर वही विचित्र वचन दोहरा रहा है, राजा भोज को पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे छीन लो। यह देख राजा गहन चिंता में डूब गए और बिना कुछ कहे महल लौट आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने अपने विद्वान ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। सभी ने अपनी गूढ़ विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कोई रहस्य छिपा है। राजा भोज ने आदेश दिया कि तत्काल उस स्थान की खुदाई करवाई जाए। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, लोगों की आंखें विस्मय से फैलती चली गईं। कुछ देर की खुदाई के बाद भूमि के नीचे से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 की पंक्तियों में कुल 32 पुतलियां खड़ी थीं। नगरवासियों में कौतूहल व्याप्त हो गया। राजा भोज ने सिंहासन को बाहर निकालने की आज्ञा दी, किंतु कई मजदूरों के प्रयासों के बावजूद भी वह सिंहासन हिलना तो दूर, टस से मस्तक नहीं हुआ। इतने में वहां उपस्थित एक विद्वान पंडित ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है, यह स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित है। जब तक इसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना नहीं की जाएगी यह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। राजा भोज ने तुरंत पूजा अर्चना करने का निश्चय किया। जैसे ही पूजा संपन्न हुई वह अद्भुत सिंहासन हल्का होकर स्वयं ऊपर उठ गया, मानो फूलों का बना हो। राजा यह देख अत्यंत प्रसन्न हुए। सिंहासन में अनगिनत रत्न जड़े हुए थे जिनकी चमक अनुपम थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां सुशोभित थीं। प्रत्येक पुतली के हाथों में कमल का एक एक पुष्प था। राजा ने आदेश दिया कि खजाने से धन निकालकर इस सिंहासन की मरम्मत करवाई जाए ताकि यह फिर से अपने पूर्ण वैभव में आ सके। सिंहासन को सुंदर बनाने में पूरे 5 महीने लग गए। अब उसका रूप ऐसा हो गया कि जो भी देखता वह चकित रह जाता। पुतलियां इतनी जीवंत प्रतीत होती थी